Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट का मतलब मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। प्राइमरी सफिक्स का मतलब सर सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। सेकेंडरी सफिक्स में हमने 5 पढ़े थे। अल्कोहल ओ एच ऑल, एल्डिहाइड सी एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच वी राइट अल। देन कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ कार्बन होगी, वी राइट ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड सी ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, राइट। एस्टर सी ओ ओ आर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। कौन कौन से अल्काइल पढ़े थे हमने? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। आज हम शुरू करते हैं क्या? नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब रूल सीखेंगे हम नेमिंग कैसे करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नॉमेनक्लेचर फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक, ये सबसे पहला है। तो फर्स्ट रूल इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब आप देखिए, आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है ये, राइट। अब चेन के हमेशा 2 एंड होते हैं, एक एंड ये, एक एंड ये, एक एंड ये। यहां तक बात समझ में आई? अब आप चेन सेलेक्ट करेंगे। कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5। आपने ये चेन सेलेक्ट करी, आपने ये चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। कौन सी? आप ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने? 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर इज दिस वन, यू विल सेलेक्ट दिस चेन, यू विल नॉट सेलेक्ट दिस चेन। इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो पहला रूल क्या होता है? हमेशा लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है, राइट। जब आपने चेन सेलेक्ट कर ली, अब मैं आपसे एक और पूछता हूं, एक और चेन सेलेक्ट करिए, ठीक। इसमें बताना लंबी चेन कौन सी होगी। लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, ये कंपाउंड है, इसमें चेन सेलेक्ट करो। कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये लंबी चेन सेलेक्ट हुई। आपने देखा एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा हूं। बच्चे सोचते हैं सिर्फ स्ट्रेट चेन ही सेलेक्ट करनी होती है। नहीं, चेन तो कैसी भी हो सकती है, चेन ऐसे भी हो सकती है, चेन ऐसे भी हो सकती है, चेन कैसे भी हो सकती है। तो आपको कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? 1 2 3 4 5 6 7। और इस चेन के साथ ये जो जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। इनको आप गोला लगा लीजिएगा, ये पेपर में इसको ऐसे गोला लगा लीजिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। एक कार्बन वाले को आप क्या कहते हैं? इसके साथ 3 एच लगे हुए हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड मिथाइल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसमें कितने एच लगे हुए हैं? ये देखिए C2H5। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, मिथेन में से एक एच हटा दो, मिथाइल। इथेन में से एक एच हटा दिए, इथाइल। तो ये कौन सा है? इथाइल। ये कौन सा है? मिथाइल, राइट। और ये हमने लंबी चेन सेलेक्ट की है। कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए तो सबसे पहला काम होता है चेन सेलेक्ट करना, लंबी चेन सेलेक्ट करना।
एक एंड से दूसरे बीच में से कभी चेन सेलेक्ट नहीं होगी, राइट। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलो अब मुझे बताओ, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक, इसमें कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से तो 5 है। तो अब यहां पर आप कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे? एक रूल याद रखिएगा, जब हर तरफ से कितनी हो, 5 हो, ठीक, तो हमने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे ये है, देखिए मैंने ये चेन सेलेक्ट करी, अब इस चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये है, मैंने ये चेन सेलेक्ट की, मैं ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करूंगा। कौन सी? मैं ये वाली ये चेन सेलेक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये चेन सेलेक्ट करी, इसके साथ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। कैन यू सी द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? हियर हाउ मेनी अटैचमेंट्स आर देयर? 2। तो आप यहां पे व्हाट विल यू डू? आप इस चेन को सिलेक्ट करिएगा कब? देखो, जब हर तरफ से 5 हो तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। बोलो तो पहला रूल क्लियर हो गया, लॉन्गेस्ट चेन रूल। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कंपाउंड मिले तो सबसे पहले आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है, आप हाइड्रोजन को हटा दीजिए, आपको सिर्फ कार्बन पे नजर गड़ानी है। चले नेक्स्ट, द नेक्स्ट रूल इज लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, देखिए जब आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो आप नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के दो ही ऑप्शन है, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दो ही ऑप्शन है। तो आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? आप नंबरिंग करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 और ये लगा है, आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली जी, 1 2 3 4 5। एक तरीका कि आप यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, दूसरा तरीका आप यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं इस कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 4। आप नंबरिंग यहां से करेंगे, आप यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज मतलब लोएस्ट पोजीशन नंबर, इसको सबसे लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड दिया आपको, ठीक है। अब आप यहां से आपने ये चेन सेलेक्ट की जी सर। अब मुझे बताइए, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप मुझे बताइए, अब यहां पे नंबरिंग यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7। इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 3। इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, इथाइल को, सर 4। इन दोनों का सम कितना हो गया, 7। अगर आप इधर से कर रहे हैं तो उसको सम, इनकी पोजीशन का सम कर दीजिए, जिस साइड से कम आएगा उस साइड से नंबरिंग होगी। अब चलिए इस साइड से करते हैं, ठीक, इस साइड से करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो यहां से इसको कौन सा नंबर मिला, 4, और यहां से कौन सा नंबर मिला, 5। टोटल कितना हो गया, 9। तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग ऊपर से होगी। आप याद रखिएगा, चेन सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू डू द नंबरिंग, एंड नंबरिंग का रूल क्या होता है,
जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। एक लगा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक या दो से ज्यादा अगर ऐसे लगे हुए हैं तो फिर सबकी पोजीशन का सम करेंगे, और जिस साइड से वो सम कम आएगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट सम रूल। आई होप दिस इज क्लियर दिस वन। आगे चले, ये कंपाउंड था 1 2 3 4 5, ये और ये। अब आपने चेन सेलेक्ट की, जी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, तो यहां से कौन सा सम आया, इसको मिला 2, इसको मिला कितना 3, टोटल कितना हो गया 5। अब आप एक काम करिए, दूसरी तरफ से चलिए, ये दूसरी तरफ से चलें 1 2 3 4 5, तो अब यहां से देखिए, यहां पे 3 और यहां से चला 4, कितना आंसर आ गया 3 और 4 7। तो अब नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, नंबरिंग इस तरफ से नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया, लॉन्गेस्ट चेन रूल, हमेशा लंबी चेन सेलेक्ट करें। और दूसरा रूल क्या बताया कि जब नंबरिंग करें तो ध्यान रखें सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। अगर सर 1 या 2 या 3 हुए तो उन सबकी पोजीशन को हम उनकी सबकी पोजीशन के नंबर को ऐड करेंगे, और जिस साइड से कम आएगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। बोलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनके नाम। एक और रूल बता दूं, नंबर और नाम के बीच में हम क्या लगाते हैं, हाइफन, और कॉमा कहां लगाते हैं, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, नोट भी करते चले लिखते भी चले, ये कंपाउंड है, मैंने यहां ये लिख दिया, ठीक। बोर्ड में ही आपको ऐसे लिख कर देंगे, आप डरना नहीं, बोर्ड में आपको ऐसे लिख देंगे हाइड्रोजन के साथ ऐसे करके, राइट, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको पेपर में। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, जितने भी हाइड्रोजन उन सबको हटा दो और सिर्फ स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखो, ऐसे करके ऐसे लिखिए। जब आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, अब सबसे पहले चेन सेलेक्ट करिए, चेन सेलेक्ट करिए, नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4 5। वर्ड रूट बताइए क्या है, वर्ड रूट है पेंट, ये क्या लिखा है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, एन मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सर ये साइक्लिक नहीं है, स्ट्रेट है, तो साइक्लो वर्ड नहीं आएगा। अब यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये कौन है सर, ये मिथाइल ग्रुप है, हु इज दिस, मिथाइल ग्रुप। तो आप उसको कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो 2 मिथाइल। बोलिए 2 हाइफन मिथाइल, नंबर और नाम के बीच में क्या आ गया, हाइफन। अब इसका पूरा नाम देखिए क्या लिखेंगे पेपर में, 2 हाइफन मिथाइल पेंट एन, ऐसे लिखेंगे आप, 2 हाइफन मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम होगा। क्लियर हो गया। फिर से चलिए एक और नाम करते हैं, इसका नाम बताएं, ये। अब देखिए इसमें क्या है सर, लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिए, ये लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, इस तरीके से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। लोएस्ट सम रूल देखिए सर 3 + 4 7, और अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 4 और 5, 4 और 5, तो ये कितना आएगा, इस तरफ से नंबरिंग करने पे कितना आ रहा है 9। यहां से आप नंबरिंग करेंगे। अब ये कौन है, मिथाइल, ये दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल। वर्ड रूट बोलिए, वर्ड रूट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। ये कौन है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कौन होगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सर है ही नहीं, छोड़ दीजिए। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन अटैच है, तो सर 3 पे मिथाइल लिखा हुआ है, 3 हाइफन मिथाइल, एक ये है, एक और सब्स्टिट्यूएंट है कौन, 4 पर इथाइल, 4 पर इथाइल है, 4 हाइफन इथाइल,
आप ऐसे करके सारे सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे करके आप लिखते चलिए। अब जब आप उसका नाम लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम आपको पहले लिखना है। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया बोलिए? 4 इथाइल हाइफन 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम बन जाएगा। नंबर और नाम के बीच में हाइफन, नंबर और नाम के बीच में हाइफन। और ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये आपको मैंने दूसरा रूल बता दिया। बोलिए इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5, ये 1 और ये ऐसे। अब देखिए आपने ये चेन सेलेक्ट करी जी, 1 2 3 4 5 पेंट, वर्ड रूट क्या बन गया? पेंट। प्राइमरी सफिक्स कौन है? एन। सर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, छोड़ दीजिए। सर चेन भी स्ट्रेट है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लो वर्ड हटा दीजिए। तो यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक 2 पर कौन है? सर 2 पर मिथाइल है। ठीक, 3 पे कौन है? सर 3 पे इथाइल है। अब मुझे बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? सर ई। तो अब आप देख लीजिए ये क्या बन जाएगा? 3 हाइफन इथाइल हाइफन 2 मिथाइल पेंट एन। बोलो बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया? वर्ड रूट क्लियर है, प्राइमरी सफिक्स क्लियर है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्लियर है। सारे सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे अरेंज करके लिखा करो और फिर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वहां से उसको शुरू करो। बोलिए यहां तक की नेमिंग क्लियर हो गई? अच्छा, नेक्स्ट रूल। अगर मान लीजिए सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार या 3 बार या 4 बार आता है, तब उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला? सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर 1 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है कंपाउंड, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है, राइट? जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को बताऊं इसका कॉमन नेम होता है आइसो ऑक्टेन। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, पर मैं ऐसे जस्ट एक शो ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। अब आप इधर देखिए, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये चेन सेलेक्ट करी, चेन सेलेक्ट। नंबरिंग कहां से करेंगे? सर दोनों तरफ से कर देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से करेंगे तो इसको क्या पोजीशन मिली? सर 2। इसको क्या पोजीशन मिली? सर 2। इसको क्या पोजीशन मिली? 4। अब मुझे 2 + 2 4 + 4 8। अगर आप नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5 तो फिर क्या बनेगा? 2 + 4 + 4 ये कितना हो जाएगा? 10। आपको नंबरिंग यहां से करनी है, यहां से नहीं करनी, इसको कट कर दीजिए। पर पेपर में आप कोशिश करिएगा दोनों तरफ से सम रूल निकाल लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। बोलिए इतनी बात से सहमत? अब वर्ड रूट क्या है मेरा बच्चा? वर्ड रूट है पेंट, ठीक। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। प्राइमरी सफिक्स इज एन। अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हटा दीजिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है? सर 2 2 4। समझ रहे हैं? 2 2 और सबको नंबर मिलेगा, सबको नंबर मिलेगा। भैया सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो रोल नंबर तो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर ना मिले, राइट? तो सबको पोजीशन मिलेगी 2 2 और 4। तो 2 2 4। अब यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं कितने? अगर 2 सेम होते, अगर 2 सेम होते तो तुम लिखते डाई। अगर 3 सेम होते तो आप लिखते ट्राई। अगर 4 सेम होते तो आप लिखते टेट्रा। तो यहां पर आपने क्या करना है? ट्राई मिथाइल लिखना है। व्हाट विल यू राइट? ट्राई मिथाइल। क्योंकि 3 है, 2 होते तो डाई, 4 होते तो टेट्रा।
तो व्हाट इज द फुल नेम नाउ ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका नाम हुआ। और जो बच्चे आईएलटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, इसको आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसो ऑक्टेन। ये आईएलटी वाले बच्चों के लिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, जब हम अब नेक्स्ट रूल, जब हम अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की, तो उसमें ट्राई का टी डाई का डी ये इन्वॉल्व नहीं होगा। जब हम अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करेंगे तो डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी ये इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये कंपाउंड लिखा है आपके सामने, चलिए ये लिखा है ये। अब मुझे बताइए इसमें लंबी चेन आपने कौन सी सेलेक्ट करी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 आपने ये लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग करो सब 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए दोनों कौन सी पोजीशन में? 2, ये कौन से पे 2, ये कौन से पे 3, ये कौन से पे 4। तो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 4 3 7 4 11। अगर यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, दोनों से करके देखिए कितना है? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया? 14 15 16 17। तो आप नंबरिंग यहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे। राइट। अब देखिए कितनी कार्बन है मेन चेन में? इसको बोलते हैं पेरेंट चेन, मेन चेन। अब इस मेन चेन में कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। वर्ड रूट कितना हो गया? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। राइट। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलिए कौन है? सर 2, 2, 4, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल। ठीक। और यहां पर ये कौन है? प्लस 3 पे कौन है? इथाइल। बोलिए क्लियर है? मुझे टीवी से कोई लेना देना नहीं, मुझे हमेशा क्या देखना है? एम। मुझे हमेशा क्या देखना है? ई। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? ई। तो मेरा इसका पूरे कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? 2, 2, 4। ओ सॉरी मैन, सॉरी। इसमें क्या बन जाएगा? 3 हाइफन इथाइल हाइफन 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल हेक्स एन। ये इसका नाम बन जाएगा। बोलिए समझ में आया? आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कौन वर्ड रूट है, कौन प्राइमरी सफिक्स है, कौन सेकेंडरी प्रीफिक्स है, कैसे नंबरिंग करनी, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ हाइफन आएगा। इतनी क्लैरिटी से लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। चलो चलो नहीं चलो, चलिए ये लिख लिया। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करोगे? सर चेन सेलेक्ट कर लेंगे। चलो चेन सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। चलो सबकी पोजीशन का सम करो। सर ये 2, ये 3, ये 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना का? 7 2 9। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। ये कितना है? 5। तो 9 प्लस 3 12। नंबरिंग कहां से होगी?
यहां से नहीं होगी। रूल क्लियर हो गया। अब कितनी कार्बन है? 6। वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स। वर्ड रूट क्या आ गया? हेक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स सर एन। अब मुझे बताइए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सर ये और ये दोनों तो सेम है, तो कौन सी पोजीशन पे? बेटा ये पोजीशन कट कर देना, पेपर में ये दिख जाएगी 2 और 4, 2,4 डाई मिथाइल, और 3 पे कौन है? 3 पे कौन है? इथाइल। अब मुझे बताओ, डाई का डी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे क्या देखना है? एम और ई। तो पहले कौन आएगा? ई। तो इसका नाम क्या बन गया? 3 हाइफन इथाइल हाइफन 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3 हाइफन इथाइल हाइफन 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। ऐसे आपको पेपर में नेमिंग करनी है। बोलिए क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमारे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। दिस वन इज तो फेवरेट क्वेश्चन। बताइए बताइए, इसका नाम बताइए। अब सर चेन सेलेक्ट कर लीजिए। जी कर ली चेन सेलेक्ट। अब सर नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3। इधर से भी सेम है, उधर से भी सेम है, तो दोनों तरफ से सेम है, तो कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी कर लीजिए। इसका नाम क्या? इथाइल। इसका नाम क्या? इथाइल। तो कितने इथाइल है? 2। तो क्या लगेगा? डाई इथाइल। इनकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, जरूरी है। अब बताइए वर्ड रूट क्या बन जाएगा? पेंट। वर्ड रूट क्या बन गया? पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया? एन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आ गया इसका? सर 3,3 डाई इथाइल। अब इसको पूरा कंबाइन करके लिखिए। 3,3 हाइफन डाई इथाइल, डाई इथाइल पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल, 3,3 हाइफन डाई इथाइल पेंटेन। बोलो नहीं बाबा, बोलो नहीं बाबा, बात समझ में आई? इस तरीके से इसका नाम होगा। चलो अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, ये Cl है और ये कौन है? Br। ठीक, चेन सेलेक्ट करो। सर जी कर ली। नंबरिंग करो 1 2 3 4। सम रूल बोलो। 2 + 3 5। यहां से चलो 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। अरे सम रूल तो सेम आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? रूल सेम आ गया भाई। सम क्या आ गया? सेम। जब सम सेम होता है, कब ये कंडीशन? जब इधर से उधर से सम रूल क्या आ जाए? सेम। तो फिर नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जैसे ब्रोमो। तो नंबरिंग यहां से होगी। नंबरिंग इस वाली साइड को हम कंसिडर नाको करेंगे। क्या बन गया? वर्ड रूट बन गया ब्यूट। ब्यूट। ये क्या बन गया? प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? सर 3 पे क्लोरो। 3 पे कौन है? क्लोरो। 2 पे कौन है? ब्रोमो। अब इस साइड से चलना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन है? ब्रोमो। 2 हाइफन ब्रोमो हाइफन 3 क्लोरो ब्यूट एन। ये इसका नाम होगा। बोलिए रूल क्लियर हो गया? जब सम रूल सेम होगा तो फिर नंबरिंग किस तरफ से होगी? जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। बोलिए इतनी बात से क्लियर? इतनी बात से क्लियर?
चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक हमने कौन सी नेमिंग देख ली? नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। यहां तक चीज क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।